राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ लवली और आप देख रहे हैं लवली एएलपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। यह आरआरबी एएलपी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? इसका उत्तर है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, वित्त आयोग का संबंध संविधान के अनुच्छेद 280 से है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति। अर्थात वित्त आयोग की स्थापना करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 280 को हमेशा याद रखिए। अब चौथा प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? इसका उत्तर है, हर 5 वर्ष में एक बार। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है, एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य, यानी कुल सदस्य 5। याद रखिए दोस्तों, वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना तथा राज्यों को अनुदान देने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब केंद्र सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है तो राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। यही वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसका उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों, वित्त आयोग अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों, अब आज का अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशें किस प्रकार की होती है? इसका उत्तर है, वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती है। दोस्तों, अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सरकार सामान्यतः इन पर विचार करती है, लेकिन इन्हें मानना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता। यानी वित्त आयोग सरकार को सलाह देता है। सरकार उन सलाहों पर विचार करती है, लेकिन उन्हें मानना उसके लिए कानूनन जरूरी नहीं होता। इसलिए याद रखिए दोस्तों, वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं। तो दोस्तों, आज हमने वित्त आयोग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे कर लिए। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लवली एएलपी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।